चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा सवाल कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे भिन्न माने कौची, अंश बटा हर। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि भिन्न का अंश। सबके परेशानी यही जो होता है कि आखिर मानेंगे तो कौची मानेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें भिन्न के, तो भिन्न माने कौची, भिन्न होता कौची, अंश बटा के हर के रूप में होता है। तो सबसे जाहिर सी बात है कि अंश मान लेंगे और हर मान लेंगे। तो भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो जब अंश और हर पता है तो इसलिए भिन्न भी पता हो जाएगा। भिन्न माने कौची, अंश बटा के हर, अंश x और हर y, यानी कि x बटा y को जो हो गया भिन्न हो गया। प्रथम शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्त से बोल रहा है ना कि एगो भिन्नवा ना 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कैसे? जब ना क्या करते हैं कि तो भिन्न है, तो भिन्न के अंश से जब ना 1 घटाते हैं, अंश कौन है, x है, तो x में अगर 1 घटा देंगे ना तो 1/3 हो जाएगा। ऐसा किताबवा कह रहा है। मल्टीप्लाई करिए तो 3 और x, 3 के पहाड़ा 1 बार 3, y के पहाड़ा 1 बार y। यानी कि हम अगर चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 3x प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। समीकरण 1 बना लीजिए। अब इसके बाद दूसरा का शर्त से ना जी लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसर का शर्तों में कह रहे हैं ना कि अब की ना भिन्न 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कब? जब हर में 8 जोड़ते हैं। मान बेचारा ये आपकी शुक्ले एकरा में, तो 4x में तो 4x, y प्लस 8 के पहाड़े 1 बारी, तो बस सिंपल। तो 4x प्लस है तो माइनस बराबर 8। समीकरण 2। इसको तुरंत क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। कौन से विलोपन से आसान के कि एकरो में y तुरंत कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हल कर दीजिए एकदम तुरंत। लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर कहाँ जी 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 1। समीकरण 2 है, काट दें डायरेक्ट, नहीं कटेगा क्योंकि दोनों को चाहिए बराबरे में। अगर हम यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को अगर घटा दें तो काम तो हो जाएगा। लिखिए ना तब 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। चिन्हवा चेंज न कर दीजिए, घटाए का मतलब होता है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। काट दीजिए y को। अब देखिए क्या होने वाला है, तो 4 गो माइनस में 3 गो प्लस में घटा देंगे ना। 4 गो में से 3 घटा, बाकी बचा 1 गो, लेकिन बड़ा की चिन्ह माइनस इसलिए माइनस। 8 में से 3 घटा, बाकी बचा 5, लेकिन बड़ा की चिन्ह माइनस इसलिए माइनस। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी कि x बराबर 5। अब रखेंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है जी, 3x माइनस वाई बराबर 3, रखिए 3x, x न रहा, अब बन गया कितना 5। तो एक बाद माइनस वाई बराबर 3, तो 5 आई 15, वाई माइनस में बढ़िया ना लग रहा है उसको भेजेंगे उधर, हवा 3 प्लस में आ जाएगा माइनस बराबर इतना। तो 15 में से 3 गया, बाकी बचा 12, यानी कि y बराबर 12, y बराबर 12। तो अंश लिखेंगे
अंश बराबर x बराबर 5 तथा हर बराबर y और y बराबर 12। अतः भिन्न बराबर x बटा के y यानी कि 5/12। ये हुआ आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा। बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलती पर 1 अंक काट लिया गया, यदि उसे 4 अंक मिले सही पर और 2 अंक काट लिया जाए गलती होने पर, ठीक है, तो 50 अंक प्राप्त किया। तो आखिर टेस्ट में कितना प्रश्न था? बात करा जा रहा है कि अगर देखिए एगो लड़का यश ना टेस्ट दिया तो 40 नंबर उसको मिला। ठीक है, कह रहा कि एक गो अगर सही रहता ना तो 3 नंबर मिलता। ठीक है, और अगर एक गो गलती होता तो उसको 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, और इसे करला के बाद तब 40 नंबर आया, कटला के बाद 40 नंबर आया। अच्छा, फिर कह रहा है कि 4 अंक अगर मिलता, माने एगो सही होला पर अगर 4 नंबर मिलता है और एगो गलती होला पर 2 नंबर कट जाता है, तब ऐसे करे करीब 50 नंबर काट छाट के मिलल है। तब बोला कई गो प्रश्न है, तो लिखेंगे माना कि एक सही उत्तर पर मिले अंक x तथा एक गलत उत्तर पर की गई कटौती y है। प्रथम शर्त से देखिए जी, बोल रहा है ना कि 40 नंबर काट छाट के मिलता। ठीक है, बराबर में एकदम 40 हो जाएगा। कैसे? कह रहा कि देखिए जी, एक गो अगर सही मिलेगा ना तो 1 गो अंक मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि कै गो 3 सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है। तो प्रश्न एगो ना जी, तो एगो के लिए मैंने सही के लिए 3 यानी कि 3 गो x और एक गो कटौती तो y, तो जाहिर सी बात कि y। तो देखिए यहाँ पे जोड़ते लेकिन यहाँ पे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि कटला के बाद सही का जितना आएगा गलतियां जितना आएगा, मान लेते कि 50 नंबर हो गया। ठीक है, सही अब गलती हुआ होगा 10 नंबर, तबे ना आखिर आया होगा 40। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे। 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 1। दूसरी शर्त से करा कि अब की 3 नंबर नहीं, अब की 4 नंबर मिलता सही होला पर, तो 4 गो x। अब की कटबो करता तो 2 गो यानी कि 2 गो y। घटाइला के बाद कितना आता? 50 नंबर। देखिए तो 2 कॉमन हो सकता है जा आराम से, माइनस बराबर 50 यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 50/2, 25 बारी में 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण मान लीजिए 2। अब आराम से तुरंत विलोपन से हल करिए, तुरंत। ठीक है, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, लिखिए 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 50। क्या करेंगे? घटाएंगे तब ना, बिना घटाए तो काम होगा नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25, प्लस है तो घटा रहे हैं तो माइनस, घटा रहे हैं तो प्लस, घटा रहे हैं तो माइनस, ये कहा जाएगा कट जाएगा। 3 गो x में से 2 गो x घटेगा खाली। 40 गो में से घटाइए, 10 में से 5 गया बाकी बचा 5, 4 में से 2 गया बाकी बचा 2, लेकिन ये 4 नहीं बचा 3, तो यानी कि 1, यानी कि x बराबर
15। समीकरण 1 में रखेंगे ना, चाहे 2 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर 1 कहाँ है, 3x माइनस वाई बराबर 40। तुरंत रख दीजिए। 3x के जगह पर कितना, x के जगह पर 15। ठीक है, अब इसको हल करिए तो क्या होने वाला है, 15 तिया 45, 40 को इधर लेके आ जाइए, y को उधर भेज दीजिए, तुरंत आ गया 5, यानी कि y बराबर 5। लिखिए अब यहाँ पे सही उत्तर, सही उत्तर माने यहाँ पे सही उत्तर की संख्या है जी, संख्या मिले, अंक नहीं है, अंक की संख्या x, अंक की संख्या x है, x है। इसी प्रकार से कि कटौती संख्या y है। तो सही उत्तर की संख्या बराबर x, x बराबर 15 को सही होगा, तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर y बराबर 5। तो सही 15 को 5 को गलती बताया, तो 15 और 5 मिला कितना, कुल प्रश्न कै हुआ, 20 को लिखेंगे। कुल प्रश्न बराबर सही और गलती को जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा टोटल 15 + 5 यानी कि 20 आंसर हुआ। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बोल रहा है कि एक राजमार्ग माने हाईवे पर 2 स्थान है ए और बी। मान लेते हैं कि ये हाईवे है, अब एकरा पर मान लेते हैं कि एहिजा है ए और एहिजा है बी। ठीक है, 2 गो स्थान है, एगो ए है और एगो बी है। अच्छा ठीक है, और बी 2 स्थान बी, ए और बी है, और जो कितना दूरी पर है, तो 100 किलोमीटर पर। मैंने आपस में एकर और एकर बीच की दूरी की अगर बात करें तो 100 किलोमीटर पर यानी खड़ा है। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, माने एक कार ए से और दूसरी कार बी से, ठीक है, चलना प्रारंभ करती है। अब हाईवे तो इतने ना हो सकता है, हाईवे तो बहुत दूरी तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, बोल रहा है, सवाल कर रहा है, कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर, माने समय सेम रहेगा, चलना प्रारंभ करती है। माने ए चलेगा, मतलब कार ए जो है यहाँ से चला और कार बी स्थान से चला। ठीक है, एक ही समय में, समय यहाँ पे सेम है। अच्छा, चलना प्रारंभ करती है। अगर यदि एक कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, अगर ए इधर से, अगर ई जा रहा है इधर से और बी भी कहाँ चले, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा बोले तो माने अगर ई चल रहा है इधर और इहो आया कहाँ, ई साइड में आएगा। ठीक है, तो आता है, तब बोल रहा है कि वे आपस में जब आते हैं ना तो 5 घंटा के बाद मिल जाते हैं। मान लेते कि ई इधर से पहुंच रहा है, इधर से पहुंच रहा है, तो ऐसा जगह पहुंचा मैंने 5 घंटा लगा ना, तो इन दोनों आपस में मिल गए हैं। ठीक है, तो कह रहा क्या कि तब कौन स्पीड से चल रहे हैं, वही बात यहाँ पे लिख देना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 4, माना कि ए स्थान के गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1 घंटा में 1 किलोमीटर भागती है, तथा बी स्थान के गाड़ी की चाल
y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न बोल रहा था कि क्या होता, प्रथम शर्त लिखते हैं। प्रथम शर्त से देखिए जी, ए और बी से गाड़ी खुलती है, ठीक है, एक ही समय में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक ही समय में एक ही दिशा में, मतलब तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए जी, प्रतिकूल यानी कि अनुकूल धारा में चलता है, लेकिन यहाँ पे कितना दूरी है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। अगर चाल के बात करें, दोनों गाड़ियों की चाल के बात करें तो जुट जाएगा। जैसे एकर हो जाएगा ए और उकर होगा बी, यानी कि दोनों के मिल के अब कै किलोमीटर यात्रा कर रहा है, 100 किलोमीटर। यानी कि ए पर जो गाड़ी है वो x किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और बी पर वो चल रहा है y। और जब यही दोनों मिलते हैं ना तो कितना दूरी तय कर लेते हैं, 100 किलोमीटर। समीकरण 1। दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से अगला बार कर रहा है, देखिए जी, एक ही दिशा में ई भाग रहा है इधर, ई भाग रहा है इधर, ठीक है। तो आखिर तो माइंड से ना हो रहा है। जैसे देखिए, मान लेते कि अगर ये पहुंच गया 60 पर तो ई कितना पर पहुंचेगा, 40 पर, तब जाकर 100 होगा। ताकि ये भी ध्यान रखना कि दूरी कितना है, इतना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं चूंकि समय कितना 5 घंटा पश्चात मिलती है, 5 घंटा बाद दोनों गाड़ी आपस में मिल जाती है, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा में चाल। समय है 5 घंटा, दूरी है 100 किलोमीटर। चाल की अगर बात करें तो देखिए घटेगा, ए के x है और बी के y है, यानी कि जब दोनों में दिशा सेम है, मतलब इधर भाग रहा है इधर, यानी कि विपरीत ना हो गया, विपरीत हो गया। तो विपरीत में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब देखिए जी, 5 के पहाड़ा कै बार पड़ेंगे, 100 आएगा, 20 बजे 100। बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश को काट सकते हैं, मैंने ऊपरे से ऊपरे वाला को और नीचे से नीचे वाला को, ऐसा नियम होता है। तो ये बचा 1/1, ये बचा 20/x माइनस वाई, गुना कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं विलोपन से हल करने पर, विलोपन विधि से समीकरण 1 कहाँ है जी, x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2। अब लिखेंगे इस जगह कौची, घटाने पर ना, नहीं डायरेक्ट हो सकता है, जोड़ने पर आराम से जोड़ देंगे। y से y का हो गया खत्म, एक गो x मिल के 2 गो x, 100 और 20 मिल के 120, x बराबर 120 बटा में 2 यानी कि 60 दूना के 120, तो 60, ठीक है। समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, x प्लस वाई बराबर 100, x के मान है कितना 60, प्लस वाई बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर 40, लिख दीजिए। अतः ए की चाल, मतलब कार ए की चाल, जहां से कार चल रहा है ए की चाल बराबर x, अब x बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी की चाल, मैंने बी की चाल, मैंने बी यहाँ पे लिखिए बढ़िया से, था ए स्थान वाला कार की चाल, ठीक है, तथा बी स्थान पर, बी स्थान वाला कार की चाल बराबर वाई, वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के सबसे अंतिम क्वेश्चन है जो देखने वाले हैं 5वां। बोला कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब के बात है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा, माना कि आयत न जी, तो आयत की लंबाई मान लेते हैं। लंबाई कितना है? x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है, ठीक है। तो जब लंबाई और चौड़ाई इकाई इतना हो गया तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई x और चौड़ाई y यानी कि x गुने y यानी कि xy, ठीक है। अब प्रथम शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्त से, ठीक है। प्रथम शर्त बोला ना कि देखिए जी, लंबाई को 5 इकाई कम करते हैं। लंबाई x था ना, तो x को 5 कम करेंगे, माने 5 घटा दिए, ठीक है। अच्छा, अब चौड़ाई को क्या करा जा रहा है कि 3 बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि y प्लस 3। और अगर हम बात करें, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं यहाँ पे कि देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि देखिए जी, अगर इस शर्त से लिख रहे हैं, लंबाई बराबर x माइनस 5 हो गया तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? तो y प्लस 3 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल तो पता है xy। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितना? x माइनस 5, चौड़ाई y प्लस 3। लेकिन अगर इतना करिएगा तो क्षेत्रफलवा क्या हो जाता है? 9 घट जाता है। xy तो पहले से ना था, तो एक में से 9 घटा दीजिए, यानी कि 9 ऐसे घटा दीजिए। इसको अब हल करिए। xy माइनस 9 मल्टीप्लाई xy, x से एकरा में 3x, ई से एकरा में आइए माइनस 5y, एकरा से एकरा में माइनस 5 3 के 15। अब देखिए जी, xy इसको लेके आ जाइए, xy प्लस है तो माइनस, ठीक है, माइनस 9 बराबर 3x माइनस 5y। अब अगर चाहे तो ये 15 को उधर भी भेज सकते थे, यही जवाब, तो भेज दीजिए ना, यही जवाब प्लस 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 15 में से 9 घटा, बाकी बचे 6। अब xy से xy खत्म, बराबर 3x माइनस 5y। समीकरण 1 या फिर सजा दीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 6। चाहे तो इसको ऐसे कर दीजिए आराम से, माइनस 6, या फिर एक बार ऐसे करिए, चाहे तो हाँ ठीक है, विलोपन से इसको वज्रगुणन से आसानी से करेंगे हल, ठीक है। तो चलिए प्रथम शर्त हो गया। दूसर का शर्त से अगर लगाते हैं, दूसरी शर्त से बोल रहा है ना कि अब की ना, अगर लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई x है, मान लेते हैं लंबाई x और चौड़ाई y यहाँ पे माना गया है, तो लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 अगर बढ़ाएंगे ना, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या बोला कि क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना है? xy। तो कह रहा है कि क्षेत्रफलवा में से ना अब की 67 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल इतना था, 67 बढ़ गया। गुना करिए, xy 2x 3y प्लस 3 6, एक से एकरा में आइए, इतना हो जाएगा, 3 से एकरा में, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा बराबर xy प्लस 67। xy को उधर लेके जाइए,
2x प्लस 3y बराबर XY प्लस है तो माइनस XY प्लस 67 और प्लस है तो माइनस 2x प्लस 3y बराबर XY से XY खत्म 67 में से 6 गया बाकी बचा 61 समीकरण 2। अगर इसको वज्र गुणन से बनाए तो बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे वज्र, कुछ से बना सकते हैं, अपना अपना चॉइस है। वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि से। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले एक बार मान रख लेते हैं। ठीक है, A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर C2 बराबर। ठीक है, तो A1 बराबर तो समीकरण 1 में से देखिए A1 बराबर 3, A2 बराबर 2, B1 बराबर -5, B2 बराबर 3, C1 बराबर 6 नहीं -6, C2 बराबर 61 नहीं -61। अब चलते हैं x बराबर जानते हैं BC 12 माइनस BC 21 बटा में AB 12 माइनस AB 21। ठीक है, B1 के मान देखिए तो -5 गुने C2 के मान -61, B2 के मान खाली 3, C1 के मान -6 बटा में A1 के मान 3 गुने B2 के मान 3 माइनस A2 के मान 2 गुने B1 के मान -5। 61 से 5 में गुना करिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 76 18 3 3 आई 9 माइनस माइनस प्लस 5 दूना के 10। अब इसको करिए तो 5 और 8 13, 5 और 8 13, एक का खान से लिए 2, 3 को 3 और बटा में 10 9 19, 19 के पहाड़ा में कटेगा, 19 के पहाड़ा में कटेगा, 19 से कम 19, बाकी बचेगा एकरा में कितना 12 में से 9 घटाओ के बचे 3, 33 से माने 133 बच जाएगा। ठीक है, माने 13 बचेगा 3, 19 7 33 से, यानी कि x बराबर 70, x बराबर 70। अब y बराबर रखिए, y बराबर CA 12 माइनस CA 21 बटा में AB 12 माइनस AB 21, चूंकि A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर पता है कितना 19। ठीक है, आराम से मनवा हम क्या करेंगे रख देंगे, कर में आसानी होगा। तब देखिए C1 के जगह पर -6, A2 के जगह पर 2, C2 के जगह पर -61, B और A1 के जगह पर 3 बटा में 19, 6 दूना के -12 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 3 छक्का 18 बाकी बचा 19, तो 13 में से 2 गया बाकी बचा 13 में से 3 में से 2 गया बाकी बचा 1, 8 में से 1 गया बाकी बचा 7 बाकी बचा 1, 19 19 नवाए खतरू से, यानी कि y बराबर 9, x बराबर 17, y बराबर 9। तो पूछ कुछ रहा था कि लंबाई, तो लिख दीजिए अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई तथा चौड़ाई बराबर y बराबर 9 इकाई आंसर हो चुका है। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।